नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। आप जानते हैं, जब भी चीन कोई आक्रमणकारी कार्रवाई करता है, जब वो हमारी जमीन पर घुस के हमारी जमीन का कब्जा कर लेता है या हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, तो मैं क्या करता हूं? मैं डर के मारे आंख बंद कर लेता हूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह भाषण सुनने लगता हूं। कौन सा? आप भी सुनिए। और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। जी हां, चीन को लाल आंख। खैर, अगर मजाक हो गया हो तो कुछ काम की बात करें। आपके सामने दोस्तों प्लैनेट लैब्स की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर क्या बतलाती है मैं आपको बताने वाला हूं, मगर खबर क्या है मैं आप पहले बता रहा हूं आपको। अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है सुभानसिरी, और यहां पर एक नदी है जिसका नाम है सारी चू। जी हां, चीन ने भारत के अंदर 4.5 किलोमीटर न सिर्फ प्रवेश कर लिया है, बल्कि ये जो मैप देख रहे हैं, जहां आप ये छोटी छोटी डिब्बियां देख रहे हैं, ये दरअसल एक गांव है, गांव के घर हैं। जी हां, चीन ने 4.5 किलोमीटर घुसकर भारतीय जमीन पर बाकायदा एक पूरा का पूरा गांव बसा दिया है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप इन दो मैप्स को कंपेयर करें, इनकी आपस में तुलना करें। आपकी बाईं तरफ दोस्तों आप देख रहे हैं, ये अगस्त 2019 का मानचित्र है। इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है सारी चू नदी, जहां पर किसी तरह का कोई भी जो है कंस्ट्रक्शन नहीं है, यहां किसी तरह का कोई निर्माण नहीं है। अब अपनी दाईं तरफ आइए, नवंबर 2020, यहां देखिए बाकायदा एक पूरा गांव बसाया जा चुका है। अब दोस्तों अगला मानचित्र मैं इसको बड़ा करता हूं। ये जहां पर आप देख रहे हैं आपकी दाईं तरफ, ये तमाम गांव बसाए गए हैं। इससे पहले थोड़ा और नीचे आइए दोस्तों, यहां पर पहले सिर्फ चीन की एक मिलिट्री पोस्ट होती थी, एक सैनिक पोस्ट हुआ करती थी, मगर उस सैनिक पोस्ट के साथ साथ इन्होंने भारतीय जमीन पर पूरा का पूरा गांव बसा दिया है। और बात यहां नहीं रुकती। जिन लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चीनी जमीन का हिस्सा है जहां पर इन्होंने ये गांव बसाया है, जी नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को मानता है। जी हां, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया को मानता है जहां तक मानचित्र का सवाल हो। और इसमें भी आप देख सकते हैं भारतीय मानचित्र का जो पैमाना है उसके मुताबिक भी आप यहां देख सकते हैं बाकायदा जो गांव बनाया गया है, चीन ने जो गांव बनाया है वो LAC के हमारे हिस्से में है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भारतीय हिस्से में चीन ने ये गांव बनाया है। आज मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों। आप लोगों का खून तब भी खौलता नहीं है जब मुंबई पुलिस एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती है अदालत में, और उसमें कुछ व्हाट्सएप चैट्स उभर कर आते हैं, और यह पता चलता है कि सरकार समर्थक पत्रकार अर्नब गोस्वामी जिस दिन हमारे पुलवामा के 40 जवान शहीद हुए थे, उस दिन वो रेटिंग्स का TRP का जश्न मना रहा था। आपका खून तब भी नहीं खौलता है। आपको तब भी किसी बात की कोई आपत्ति नहीं लगती जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुलवामा और बालाकोट पर जाकर चुनावों में वोट मांगते हैं। जी हां, तब भी आपको किसी तरह का कोई गुरेज नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अब चीन ने हमारी जमीन में प्रवेश करके जो है बाकायदा गांव बसा दिया है। मगर एक और चीज पर आपको गौर करना पड़ेगा। क्या आप जानते हैं कि 1959 पर इस जगह पर चीन का कब्जा रहा है? दोस्तों ये खबर NDTV के पत्रकार विष्णु सोम की है, और इंटरनेट पे ट्विटर पर एक हैंडल है @ट्रेस्वा। उन्होंने वो तस्वीरें पेश की हैं, उन गांव की असली तस्वीरें पेश की हैं। आप देखिए, ये हैं उस गांव के घर, यानी कि उस गांव में बसे घर ऐसे दिखते हैं, और ये है उसका एक लॉन्ग शॉट, यानी कि दूर से ली गई तस्वीर। जमीन पर दरअसल ये गांव ऐसे दिखते हैं। मेरी भारत सरकार से एक मांग, इन तस्वीरों की विश्वसनीयता की परख की जाए। क्या ये तस्वीरें असली हैं? और अगर ये तस्वीरें असली हैं दोस्तों, तो भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं जानता हूं आप क्या कह रहे होंगे कि अगर चीन का इस जमीन पर 1959 से कब्जा है, और अगर उसने गांव बना भी लिया तो क्या? तो मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों। इस मुद्दे में आपको बतलाना चाहूंगा कि विदेश मंत्रालय की भी प्रतिक्रिया आ गई है। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है आपकी स्क्रीन पर। हमने चीन द्वारा निर्माण कार्य से जुड़ी खबरें देखी हैं। चीन ऐसा निर्माण कार्य पिछले कई सालों से करता रहा है। भारत सरकार भी सीमा पर ढांचागत निर्माण कार्यों के प्रति कटिबद्ध है, और हम भी सड़कों और सेतुओं का निर्माण कर रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों को मदद मिलेगी।
मैं भारतीय विदेश मंत्रालय से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 1959 के बाद आज 2021 है, चीन ने इस तरह का निर्माण कार्य भारतीय जमीन पर कब किया है? बेशक उस जमीन पर उसका ही कब्जा क्यों ना हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि चीन के हौसले आखिर क्यों बुलंद हो रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि 2019 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये शख्स तापिर गाव ये मुद्दा उठाता रहा है। तापिर गाव ने एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा है आपके सामने, बहुत ही चिंताजनक बात उन्होंने कही है। निर्माण अभी भी जारी है। चीन सुभानसिरी जिले में 60 से 70 किलोमीटर अंदर आ गया है। वो लोग लेंसी नाम की एक स्थानीय नदी के साथ साथ एक सड़क का निर्माण कार्य कर रहे हैं। अब देखिए आज तक की ये खबर। आज तक की इस खबर के मुताबिक 19 नवंबर 2019 को भाजपा सांसद ने चेताया अरुणाचल प्रदेश में फिर हो सकती है डोकलाम जैसी घटना। खबर क्या कह रही है उसकी एक पंक्ति मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी सांसद तापिर गाव ने संसद में चीनी घुसपैठ की कोशिशों का मामला उठाया है। लोकसभा में तापिर ने चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र को अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की घटना को गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का सांसद चेतावनी दे रहा है और मैं जानता हूं कार्यक्रम देखते हुए आप में से कई लोग ये कह रहे होंगे कि भैया चीन का कब्जा तो 1959 से है, पिछली सरकारों ने इस पर कुछ क्यों नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पिछली सरकारों को कोशिश करनी चाहिए थी चीन से उस जमीन के टुकड़े को वापस हासिल करना। मगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, एक एक करके उस पर गौर कीजिएगा। सवाल नंबर 1, 1960 से लेकर अब तक चीन की हिम्मत नहीं हुई वहां गांव बसाने की, अब यह हिम्मत कहां से आई? क्या आपको यह सवाल नहीं पूछना चाहिए? सवाल नंबर 2, क्या चीन को मोदी सरकार की लाल आंख का डर नहीं है? मैंने कहा ना कार्यक्रम की शुरुआत में, जब मुझे चीन से डर लगता है तो मैं प्रधानमंत्री का वो भाषण सुनने लगता हूं, मेरा डर भाग जाता है। मगर चीन को क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण से डर नहीं है? अगला सवाल, क्या लाल आंख सिर्फ चुनाव में जनता को भ्रमित करने के लिए है, जनता को मूर्ख बनाने के लिए है? क्या चीन के हौसले इस बात से बुलंद हैं कि मोदी ने 20 जवानों की शहादत पर अब तक चीन का नाम मुंह से नहीं लिया? बताइए। और इसके बाद मेरा अगला सवाल, क्या चीन के हौसले इस बात से बुलंद हुए हैं कि मोदी ने कहा था कि गालवान घाटी में चीन ने कोई घुसपैठ नहीं की, जो रक्षा मंत्रालय के बयानों के बिल्कुल उलट है? जी हां, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को चीनी मीडिया ने जमकर उठाया था, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि ना चीन आया है ना उसने कोई घुसपैठ की है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मां गंगा के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा था कि मैं ना यहां आया हूं ना मुझे बुलाया गया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो हे गंगा पुत्र, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना, कृपया मुझे बताने का प्रयास करें कि चीन आखिर क्यों अरुणाचल प्रदेश में 4.5 किलोमीटर घुस के और आपके अपने सांसद के मुताबिक 60 से 70 किलोमीटर अंदर घुस के भारतीय जमीन पर कब्जा कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आज नहीं पिछले साल मई के महीने में मैंने इसी मंच पर सुनिए सरकार पर, हमने HW न्यूज में आपको बतलाया था कि चीन ने गालवान घाटी में वो फिंगर 8 तक होता था, वो फिंगर 4 तक पहुंच गया है, उसने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। मुझे याद है जब वो कार्यक्रम हमने किया था तो पूरा एक प्रचार तंत्र मुझे निशाने पर ले रहा था। और उसके कुछ दिनों बाद क्या हुआ? मैं लगातार चेतावनी दे रहा था अपने कार्यक्रम के जरिए। उसके कुछ दिनों बाद क्या होता है कि चीन और भारत के बीच में संघर्ष में हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। आज मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन पर गांव बसा दिया है, क्या आने वाले दिनों में इसी तरह का कोई खूनी संघर्ष तो नहीं हो जाएगा? और इन तमाम मुद्दों पर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा जिस पर आपको गौर करना होगा, एक देशभक्त होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते, एक असली राष्ट्रवादी होने के नाते, उस चाटुकार पत्रकार की तरह फर्जी राष्ट्रवादी होने के नाते नहीं। और ये सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पर? चाहे डेप्सांग हो, गालवान हो, पैंगोंग हो या फिर सारीचू जिसका आज मैंने जिक्र किया, हकीकत यह है कि चीनी निर्माण सब भारतीय जमीन पर है और LAC के इस तरफ यानी भारतीय जमीन पर है। भारत जो भी निर्माण कर रहा है अपनी जमीन पर कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्या कहा
कि भारत भी अपना निर्माण कार्य कर रहा है, मगर भारत ने जितना भी निर्माण कार्य किया है वो चीन की जमीन पर नहीं किया। जिस तरह से चीन हमारी जमीन पर निर्माण कार्य कर रहा है, भारत ने उनकी जमीन पर थोड़ा सा भी निर्माण नहीं किया। अगला मुद्दा, यह निर्माण कार्य चीन ने मोदी सरकार के कार्यकाल में शुरू किया है। सत्ता के समर्थक और चाटुकार पत्रकार जो ये कह रहे हैं कि निर्माण तो एलएसी पर हो रहा है या फिर एलएसी को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, वो देश की जनता को या तो भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, साथ साथ वो देश का सामरिक नुकसान कर रहे हैं। यानी कि देश की जो स्ट्रैटेजिक क्षमता है, काबिलियत है, उसको ये चाटुकार जो है आघात पहुंचा रहे हैं। इसके बाद मैं चेतावनी देना चाहूंगा कि लद्दाख में भी यही हुआ था, जब कुछ लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। बाद में, जैसे कि आप जानते हैं, हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। बदले में चीन का कितना नुकसान हुआ हम आज तक नहीं जानते हैं दोस्तों। उल्टा भारतीय मीडिया झूठा प्रचार प्रसार करती रहती है। क्या करती है? 1962 में जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, उस वक्त के कब्रगाह बताकर ये हमें दिखाया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज चैनल्स में कि देखो हमने चीन के 100 सैनिक मार दिए थे। इस तरह के झूठ का प्रचार प्रसार किया जाता है। एक और तथ्य आपके स्क्रीन पर, बड़ा सवाल, क्या भारत के पास चीन को अपनी जमीन से हटाने की कूटनीतिक या सैनिक ताकत है? और उससे भी बड़ा एक और सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, भविष्य में चीन और भी ज्यादा आक्रामक होगा सैनिक और आर्थिक तौर पर। तो मेरा सवाल ये, ऐसे हालात में भारत की क्या रणनीति होगी? चीन का ऐसे हालात में आर्थिक तौर पर सामना करने के लिए या सैनिक तौर पर सामना करने के लिए भारत की क्या रणनीति है? क्योंकि आर्थिक तौर पर आप जानते हैं देश की क्या हालत है। पिछले 45 सालों में बेरोजगारी को लेकर देश के हालात बद से बदतर हो गए हैं। ये तमाम सवालात उठाए जाने चाहिए, मगर आपका ध्यान किन चीजों की तरफ है मैं आपको बतलाता हूं। आपका ध्यान है कि किस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाले एक कार्यक्रम को लेकर किस तरह से लोगों को परेशान किया जाए। मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, भगवान हमारी रक्षा के लिए हैं या हम भगवान की रक्षा के लिए हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, जिन लोगों का खून खौलता है कि हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ है, क्या तुम्हारा खून इस बात पे नहीं खौलता कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने हमसे 2013 में वादा किया था कि हम चीन को लाल आंख दिखाएंगे, वो देश हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर देता है? वो देश अब अरुणाचल प्रदेश में हमारी जमीन पर जो है निर्माण कर रहा है गांव का। क्या आपका खून इस बात को लेकर नहीं खौलता है? हमारे देश में क्या हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। हमारे देश में 1992 से लेकर अब तक राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों रुपए जो हैं वो जमा किए जा चुके हैं, मगर इस वक्त कई जगहों पर नए सिरे से मंदिर के लिए पैसा उगाया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं इसको लेकर क्या जवाबदेही है दोस्तों। जो लोग इतनी कर्तव्य निष्ठा से, इतनी ईमानदारी से मंदिर के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, जिसको लेकर वैसे ही करोड़ों रुपए जमा किए जा चुके हैं, और अगर पैसे की कमी है तो भारतीय जनता पार्टी को अपने खजाने से देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी इस दुनिया की सबसे धनी पार्टियों में से है। तो आपके घरों में जो लोग मंदिर के लिए चंदे के लिए आ रहे हैं, आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए कि बीजेपी अपने खजाने से क्यों नहीं दे रही है पैसे। बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, एक बहुत पुराना सपना पूरा हो रहा है, मुद्दा वो है ही नहीं। मुद्दा यहां ये है कि ये तमाम चीजें हो रही हैं, मगर जो असली मुद्दे हैं उनसे हमारा ध्यान बिल्कुल भटक चुका है या भटकाया जा चुका है। सिंघू बॉर्डर पर किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, उसके साथ हम गाली गलौज कर रहे हैं, उसके साथ हम दादागिरी दिखाते हैं, उससे हम बदनाम करते हैं, मगर जब असली दादा हमारी जमीन में घुस के 4.5 किलोमीटर घुसकर गांव बना देता है, घर बना देता है, तो हमारी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है। जब मेरे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, तो यहां का जो बिका हुआ न्यूज चैनल है वो ये कहता है कि दोष सरकार का थोड़ी ना है, सरकार थोड़ी ना देती है सीमा पर सुरक्षा, दोष तो सेना का है, सीमा की सुरक्षा सेना करती है। और जब सैनिकों की शहादत
जो है वोटों के लिए इस्तेमाल करनी होती है, जब वोटों की फसल काटनी होती है, तब ये लोग सैनिक को भूल जाते हैं, तब इन्हें मोदी जी याद आते हैं, तब इन्हें बीजेपी याद आती है। मैं आज इस कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर आपको चेतावनी, आपको आगाह करना चाहता हूं, भारत सरकार को भी, अपने देश की जनता को भी, कि चीन ने 4.5 किलोमीटर घुसकर हमारी जमीन पर मकान, गांव बना लिए हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों ये कोई बुरी खबर ना लेकर आए। सावधान रहिएगा। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।